VBA class by Gautam Khanna, where learning is number one priority. So जब हमने मैक्रो लर्निंग स्टार्ट की थी, सबसे पहली चीज मैं आपको मैंने बताया था, व्हाई डू वी यूज VBA और मैक्रो टू एलिमिनेट रिपीटेड स्टेप्स। यानी आप कोई भी टास्क को ऑटोमेट करते हो तो उसके अंदर काफी सारे आपके पास स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा कॉपी पेस्ट भी करना है, तो डेट ऑल्सो इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले आप उस शीट को सिलेक्ट करोगे जहाँ से आपको डेटा कॉपी करना है, देन आप उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करोगे जो आपको कॉपी पेस्ट करनी है, फिर आप उसको कॉपी करोगे, फिर आप दूसरी पर्टिकुलर शीट पे जाओगे, देन उसके अंदर आप एक वो रेंज सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, फिर आप वहाँ पे उसको पेस्ट करोगे या पेस्ट स्पेशल करोगे। सो आप कोई भी टास्क कर रहे हो, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तो पूरा कोड मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले कभी भी आपको ऑटोमेट करना है तो अपने स्टेप्स नोट डाउन करो कि आपको क्या क्या करना है उसके अंदर, फिर उस स्टेप्स के लिए आप कोडिंग करो। उससे आपके लिए भी काफी इजी हो जाएगा कोड को समझना। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सिलेक्ट रेंज। इसके अंदर दो वे में करेंगे, सिंगल सेल या फिर मल्टीपल सेल्स। अभी दोनों को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है। सिंगल कोट्स का मतलब है ये मेरा कमेंट्स है, ये सिर्फ डिफाइन करने के लिए, ये भी कोड का पार्ट नहीं है। एक कोई पर्टिकुलर सिंगल सेल सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला सेल सिलेक्ट करना है हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा सिंपल रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं बात है। इसी चीज को मैं एक और वे में भी लिख सकता हूँ, सेल्स 1, 1 डॉट सिलेक्ट। जैसे हम सेल लिखते हैं, सबसे पहले हम देते हैं रो नंबर, फिर हम देते हैं कॉलम नंबर, यानी रो नंबर 1 कॉलम A1 सेल हो गया आपका। ये चीज मैं साथ में कमेंट में भी लिख दिया सिंगल कोट्स में, ताकि आप समझ सको। नेक्स्ट अब हम करेंगे मल्टीपल सेल सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे को C2 से लेके सिलेक्ट करने C9 तक, तो उसके अंदर आ जाते हैं रेंज C2, देन डबल डॉट्स वाला सिंबल, देन C9, देन कोटेशन क्लोज डॉट सिलेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं बात है। फिर यहाँ तक पहले अपना करो, फिर उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। और ये करने के बाद साथ के साथ अपने नोटपैड पे भी कॉपी पेस्ट करना है। That's working. नाइस, डन सर। वेरी गुड। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसको आप लिख भी सकते हो और रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मैं एक बार लिख के भी दिखा दूंगा और रिकॉर्ड करके भी। सब्जेक्ट CTRL अंडरस्कोर। जब आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन करते हो ना, तो सबसे पहले आपको उसको स्टार्टिंग सेल सिलेक्ट करना जरूरी है। और अगर आपका बाय डिफॉल्ट A1 सिलेक्ट हो रखा हो तो पहले कहीं साइड में क्लिक करना, देन A1 में। तो उसका कोड लिख के देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला स्टार्टिंग सिलेक्ट करना है, तो स्टार्टिंग सेल सिलेक्ट करने के लिए कोड है रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। अगर आपको B1 से करना हो तो B1 से कर सकते हो, A2 है तो A2, जो भी आपका फर्स्ट सेल होगा। और कई बार आपको ऐसा सिनेरियो होगा कि आपको हेडर्स के नीचे का सिर्फ डेटा चाहिए, तो उसके नीचे वाले सेल नंबर दे देना। इसमें भी आपको मैं सिंगल कॉलम पे भी बताऊंगा और मल्टीपल कॉलम्स में भी। तो मेरे पास आ चुका है रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, पहला सेल सिलेक्ट हो चुका है। अब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन की। उसके लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है उसकी हमेशा, रेंज ओपन पैरेंथेसिस सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी जो उसका फर्स्ट सेल था A1, कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड। अब उनसे बता रहे हैं नीचे जाना है उसे एंड में, और नीचे कंट्रोल के साथ कौन सी की दबानी है, डाउन की। तो एक्सेल डाउन लिखते हैं उसके लिए, मैंने आई गेस पहले भी बताई थी ये चीज। एक्सेल अप, एक्सेल डाउन, एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू राइट। अगर मेरे को नीचे जाना है तो उसके लिए मैंने यूज कर लिया एक्सेल डाउन। एक्सेल डाउन की ब्रैकेट क्लोज, रेंज की ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर खाली सिलेक्ट करना है इसको तो मैं लिख दूंगा डॉट सिलेक्ट, कॉपी करना है तो मैं लिख दूंगा डॉट कॉपी। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ सिलेक्ट करना था तो मैं लिख रहा हूँ डॉट सिलेक्ट। उसको एक बार मैं रंग करके भी दिखा देता हूँ। सर सिलेक्शन दो बार क्यों लिखा है? फर्स्ट सेल के लिए, कि फर्स्ट सेल मेरा A1 है, A1 से नीचे तक जाना है, इसलिए कॉमा करके उसके नीचे तक ले जाओ उसे। सिलेक्शन डॉट एंड। ये देखो उसने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर दिया। सर आपने फिर यहाँ पे एंड भी लिखा और आपने यहाँ पे डाउन भी लिखा।
हाँ, कि उसके आखिरी में जाना है, लेकिन उसको आखिरी में किस साइड में जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है। ओके। आखिरी तो साइड में भी हो सकते हैं उसका। हाँ जी। इसी चीज को आपको मैं रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ, सेम कोडिंग आएगी। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया A1, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। सेम लाइन है, परफेक्ट। जरूरी नहीं आपको याद करना है, रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ जी। अभी हमने किया सिंगल कॉलम के लिए, अब हम सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल कॉलम। कमेंट से मेंशन भी कर देता हूँ, मल्टीपल। जब हम मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने होते हैं ना, तो हमारी कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाली की में कोई फर्क नहीं आता, हमारा फर्क आता है इसके अंदर। क्योंकि अगर आप नीचे वाली लाइन को रीड करोगे ना, तो यहाँ पे कहीं पे हमने सेल नंबर मेंशन नहीं किया। तो कह रहे हैं जो आपने सिलेक्ट किया सिर्फ उसी को कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दो। तो मेरे को अब दो चाहिए, फॉर एग्जांपल ए और बी के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे सेल नंबर क्या हो गए, A1 और B1। तो मल्टीपल सेल्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने ऊपर बताया था, सेम वही चीज यूज करते हुए रेंज A1 to B1, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, डॉट सिलेक्ट, और उसके बाद सेम ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दूंगा उसके नीचे। चेक करते हैं साथ के साथ ये कर रहा है या नहीं। तो उसने A1 और B1 को सिलेक्ट कर लिया, दोबारा नीचे F8 प्रेस करता हूँ मैं, तो उसने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। हमारी इस लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है कंट्रोल शिफ्ट डाउन में, सिर्फ जो फर्क आया सिलेक्शन में आया। और ये सेम चीज आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और WMR। अब मेरा साइड में क्लिक था, सिलेक्ट कर रहा हूँ A1 और B1 को, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। इसका कोड चेक करते हैं, ये देखो सेम कोड है आपका। गॉट इट सर। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो। Nice one. नेक्स्ट मूव करते हैं सिलेक्ट शीट। शीट सिलेक्ट करने के लिए मैनुअल भी आपको बता देता हूँ। तो एक नया मैक्रो क्रिएट करते हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट अंडरस्कोर शीट। शीट सिलेक्ट करने के लिए ना हमारे पास 2 या 3 कमांड्स हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। शीट्स ओपन पैरेंथेसिस, अगर आप किसी वेरिएबल के बिना किसी शीट को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको कोटेशन में देना पड़ता है, लाइक जैसे हमने ऊपर रेंज दी है। अब शीट का नेम एक हैबिट डालो कि आपको यहाँ से कॉपी करना है, आप लिख सकते हो तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बेनिफिट ये मिलता है, किसी ने और की फाइल है और उसने पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह कर रखी है, तो वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा कभी इस चीज के लिए। कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड सिंपल है, कोई भी चीज को सिलेक्ट करना हो, बेशक वो रेंज हो शीट हो, तो आखिर में उसको सिलेक्ट करने के लिए लिख देते हैं डॉट सिलेक्ट। सेकंड वे है आपके पास, प्रोफेशनली अगर से ज्यादा अच्छे से लिखना तो बस शीट की जगह आगे हम लिख देते हैं वर्कशीट्स। शीट्स की जगह बस वर्कशीट्स की है, और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी मैंने कर रखा था ऑलरेडी शीट का नाम, कोटेशन में डाल दिया मैंने इसको, ब्रैकेट क्लोज, डॉट सिलेक्ट। और अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो ये V1 वाला आपके पास रिकॉर्ड होके आता है। और एक चीज को हमेशा अवॉइड करना है शीट सिलेक्ट करते टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाली शीट पे हूँ, तो मैं कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट पे ना जाऊं। तो आपकी कोई शीट बीच में मान लो हाइडेड है, तो ये अभी तो यहाँ पे आपके सामने करके दिखा देगा कंट्रोल पेज डाउन, लेकिन जब आप कोड रन करोगे ना तब नहीं करेगा, तब आपको एरर थ्रो कर देगा। अगर मैं इसको रिकॉर्ड भी करता हूँ नॉर्मल, ये देखो, तो मैं माउस से सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से कभी शीट सिलेक्ट नहीं करनी, हमेशा माउस में जाकर करो। और उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, देखते हैं इसकी क्या रिकॉर्डिंग है। देखो शीट्स सिलेक्ट शीट डॉट सिलेक्ट, जो मैंने आपको V1 में लिख के दिखाई थी। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट में मूव करते हैं कॉपी टिल लास्ट रो। तो एक मैंने मैक्रो क्रिएट करो, सब्जेक्ट लास्ट अंडरस्कोर रो। लास्ट रो निकालने के ना आपके पास
काफी सारे वेज हैं जिसके अंदर आपको मैं थोड़े इफेक्टिव वे बता रहा हूँ। सबसे पहले कि मैं वेरिएबल ले रहा हूँ तो उसको डिक्लेयर करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऊपर कहीं पे लिखा होगा तो आपके लिए कंपलसरी है। डिक्लेयर करोगे कैसे? फॉर एग्जांपल डिम एलआर एस लॉन्ग। मैं ऐसे इंटीजर कभी नहीं करता। अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखोगे आपको मैक्सिमम इंटीजर मिलेगा, डिम एलआर एस इंटीजर। पर इंटीजर की ना एक वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ रोज काफी कम वो सिलेक्ट कर पाता है। तो लॉन्ग कर दो तो ज्यादा फायदा रहता है। और लॉन्ग में कितनी रोज आ जाएंगी तो उसको मैंने अपने वीडियो में मेंशन कर रखा है। वो वाला वीडियो का मैं लिंक आप सबको भेज दूंगा। अब एलआर, अब जब आप यूज करते हो तो उसके ना दो वे हैं। पहला है कि किसी पर्टिकुलर शीट की आप लास्ट रो निकालना चाहते हो, कि जैसे मेरे पास स्पेसिफाइड है, मेरे पास मल्टीपल शीट्स यहाँ पे दे रखी हैं, उसमें से मेरे को सिर्फ इस पर्टिकुलर शीट की लास्ट रो चाहिए। तो मैं लिख दूंगा एलआर इक्वल्स टू शीट्स, देन ओपन पैरेंथेसिस कोटेशन में मैं इसका नाम दे दूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज, डॉट सेल्स। अब सेल्स में ऊपर मैंने आपको बताया था जब करते हैं पहले क्या आता है, रो फिर कॉलम। तो उसके अंदर हम रो नंबर लिख लेते हैं, रोज डॉट काउंट। मेरे को नहीं पता कि टोटल मेरे करंट वर्जन में कितनी रोज हैं। या हो सकता है मैं मैक्रो किसी और को दे रहा हूँ, वो 2003 पे इसको ओपन कर ले, उसकी रोज कम हो जाएंगी, आपके पास ज्यादा हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ जितनी भी रोज हैं सबको ही काउंट कर लो, कॉमा किस कॉलम की आपको ये रोज काउंट करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही कॉलम है ए, तो मैं इसी को चूज कर लूंगा 1। और जनरली आप ये वही कॉलम चूज करना जिसके अंदर लास्ट रो ब्लैंक ना हो, बीच में ब्लैंक हो चलेगा। जैसे अगर यहाँ पे डिलीटेड है, लास्ट रो कभी ब्लैंक जिसकी ना हो, कॉमा 1 डॉट एंड। अब मैं कह रहा हूँ उसके सबसे आखिरी में आ जाओ और उसके बाद चले जाओ। अभी आ चुके 1048576 पे। इसको सिलेक्ट नहीं किया पर पीछे उसको वहां पे है, एक्सेल अप डॉट रो। अगर मैं डॉट रो लिखता हूँ तो इसके अंदर वो उसका ना नंबर स्टोर कर लेगा। ये देखो उसने स्टोर कर लिया 10। यहाँ पे मेरे पास लास्ट रो क्या थी, 10। अगर इस पर्टिकुलर खाली मेरे को सेल को सिलेक्ट करना होता है, लास्ट रो वाले सेल को, फिर मैं क्या करता, ये लाइन लिखता है एलआर के आगे वाली, और आखिरी में लिख देते इसको डॉट सिलेक्ट। तो सिर्फ वो लास्ट पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर लेगा। उसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो उसने रो नंबर 10 को सिलेक्ट कर लिया। इवन इसको मैं कहीं और पे क्लिक करके भी छोड़ देता हूँ और उस मैक्रो को दोबारा रन कर देता हूँ यहाँ से। ये देखो सेल नंबर आ गया इस पे A10 पे। एलआर इक्वल्स टू, उसके बाद शीट का नेम मैंने दे दिया, किस शीट की मेरे को लास्ट रो चाहिए। उसके बाद लिखे मैंने डॉट सेल्स। अब सेल्स जब लिखते हैं तो मैंने ऊपर आपको बताया था इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहला रो फिर सेकंड कॉलम। अब रोज तो मेरे को पता नहीं कितनी है, तभी मैं उसकी लास्ट रो निकाल रहा हूँ। टोटल अगर मेरे को पता होती लास्ट कितनी है तो फिर मेरे को जरूरत ही नहीं होती। तो उसके लिए मैंने उसके बाद इसके अंदर लिख दिया रोज डॉट काउंट, कि सारी रोज को काउंट कर लो। और सारे रोज आपको काउंट किसके करनी है, फर्स्ट कॉलम की। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बी में इससे ज्यादा डेटा होता है ना, फॉर एग्जांपल 11 तक, तो मैं बी चूज करता। हमेशा ऐसा कॉलम चूज करना है जिसमें आपको पता हो लास्ट रो कभी ब्लैंक नहीं आएगी। ये 1 डिड नॉट फॉर ए कॉलम हियर। अब इसमें कह रहा हूँ, अब इसके आपने सारे काउंट तो कर लिए, इसके सबसे आखिरी में आ जाओ 1048576 रो पे, और यहाँ पे आने के बाद दबा दो कंट्रोल और ऊपर वाली की। उसके बाद जब ऊपर आएगा तो उसके बाद अगर मैं डॉट रो लिखता हूँ तो साइड से ही 10 ये वो सेव कर लेगा नंबर, और डॉट सिलेक्ट कर देता हूँ तो सेल को वो सिलेक्ट कर देगा। डॉट रो करने पे 10 नंबर रो नंबर सिर्फ सेव कर रहे हैं, जिसको मैं फ्यूचर में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। और डॉट सिलेक्ट लिख देता हूँ तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इस सेल को वो जाके सिलेक्ट कर देगा। ओके सर।
नेक्स्ट एक सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास ना एक फाइल आ रही है कोई भी रैंडम जैन फेब मार्च जैसे मैंने आपको भेजी थी। आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर शीट का नेम क्या होने वाला है, और आपको पता है कि लेकिन जो भी फाइल आ रही है उसके अंदर सिर्फ एक ही शीट होगी। तो एक्टिव शीट की लास्ट रो निकालने के लिए ना ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी होती। एक और मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ dim lr1 as long, क्योंकि रो नंबर मेरी न्यूमेरिक ही होगी तब भी। तो सेम ये वाला कोड मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ उधर। यहाँ पे LR को LR1 कर दूंगा और स्टार्टिंग से सिर्फ शीट से लेके डॉट तक का डिलीट कर दूंगा, तो वो एक्टिव शीट का ले लेगा। 10 आगे में बस। पर जनरली एक्टिव शीट लिखने की जरूरत नहीं होती, तो एक आपका कोड मैं बढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए सिंपल इतना लिखेंगे खाली LR1 इक्वल्स टू सेल्स ब्रैकेट में रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड ब्रैकेट में एक्सेल अप डॉट रो। सेम ये वाली लाइन है, सिर्फ सेल से शुरू की हुई है। हो गया सर। अब जो लास्ट रो हमने सेव किया है उसको यूज करके देखते हैं। तो एक नया मैक्रो में क्रिएट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट यूज अंडरस्कोर एलर। तो सेम लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ एक बार। और मैं चाहता हूँ जितना मेरे पास ये डेटा है ना, लेकिन तभी इसके अकॉर्डिंग C1 से लेके C10 तक इसको सिलेक्ट जरूर करे। बेशक बीच में एम्प्टी है, मेरे को उससे कोई लेन देना नहीं है। जितने यहाँ पे A1 to A10 है, तो यहाँ पे भी C1 to C10 को वो सिलेक्ट करे। LR वाली लाइन सेम ऊपर वाली मैंने कॉपी पेस्ट कर दी आपकी। अब लिख देंगे रेंज। सबसे पहले सेल मेरे को कौन सा सिलेक्ट करना है, C1। तो मैं यहाँ पे जाके आऊंगा, लिख देता हूँ C1, देन 2 वाला सिंबल, उसके बाद C सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे कर दूंगा C1 to C। अब मैं 10 लिखने की जगह, देखो पहले सेल तो कंफर्म है कि फर्स्ट सेल मेरा 1 है, लेकिन लास्ट सेल मेरा कंफर्म नहीं है, तो इसलिए पहले 1 वाला मैं डिलीट नहीं कर रहा, पीछे वाला डिलीट कर रहा हूँ। C1 to C, देन कोटेशन क्लोज एंड LR। अब इसके पीछे डॉट सिलेक्ट लिखोगे तो उसको वो सिलेक्ट कर लेगा, डॉट कॉपी लिखोगे तो वो कॉपी कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डॉट सिलेक्ट। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। इसको यहाँ से हटा दिया मैंने सिलेक्शन से, अब इसको ऊपर से रन कर देता हूँ। तो देखो उसने C1 से C10 सिलेक्ट कर लिया, ऑल्दो ये बीच में ब्लैंक्स हैं, बीच में भी और आखिरी सेल भी ब्लैंक है, बट उसने लास्ट रो कहाँ से ले ली, बेसिस ऑन दिस कॉलम A। ठीक है, अब एक काम करता हूँ A1 से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो बाकी हमारे पास मल्टीपल सेल्स के लिए क्या करना होता है, अगर मैं ऊपर देखूं तो C2 से लेके C9 तक जैसे मैंने सिलेक्ट किया था, तो बस वैसे इस वे में मैं सबसे पहले सेल उससे बता दूंगा मेरा A1 है, और आपको मैक्सिमम जाना है कॉलम C तक। लास्ट रो अगर मेरी फिक्स नहीं है तो उसके लिए मैंने लिख दिया एंड LR बस। अब इसको रन करके देखते हैं, तो उसने A1 से लेके C10 तक सिलेक्ट कर दिया, और डॉट कॉपी लिखता था उसको कॉपी कर देता सिलेक्शन की जगह। जितने भी किए मैंने व्हाट्सएप पे भी आप सबको शेयर कर दिए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,